देखिए, आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, टेबल्स का कॉन्सेप्ट हम सीएसएस के थ्रू करेंगे कि सीएसएस w3.css में टेबल्स कैसे यूज़ करते हैं। बेसिक टेबल से स्टार्ट करते हैं। टेबल अगर आपको क्रिएट करनी होती है तो सबसे सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट जो है टेबल का कोई अपना ग्रिड लाइन नहीं होता, वो कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता है। सिंपल ग्रिड फॉर्मेशन दिखाई देती है लेकिन ग्रिड लाइन्स आपको डिस्प्ले नहीं होती हैं। तो टेबल्स को क्रिएट करने के लिए आपको टेबल टैग की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें टेबल रो के लिए टीआर, टेबल हेडिंग के लिए टीएच टैग आप यूज़ करते हैं और सेल में डेटा फीड करने के लिए टीडी टैग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमने भी सिंपल सी एक टेबल बनाई हुई है अपनी, जिसमें हमने कुछ 3 कॉलम्स दिए हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और परसेंटेज, और यहाँ पे कुछ 5 रोज का डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। ये पूरा का पूरा काम हमने टेबल टैग के अंदर किया है, लास्ट में टेबल टैग को क्लोज किया है और ये टेबल भी एक div ब्लॉक में हमने डाली हुई है, जिसको हमने w3 कंटेनर क्लास दी हुई है। टेबल को हमने w3 टेबल क्लास दी है, हालांकि इसका कोई अभी खास फर्क नहीं पड़ना है। ये सिंपल अगर आप w3 टेबल क्लास नहीं भी देंगे तो भी ये टेबल आपको वैसे ही दिखाई देगी, पर जस्ट टू मेक इट इन अ हैबिट, हम क्योंकि जब टेबल w3.css के थ्रू बनाएंगे तो हमें w3 टेबल क्लास की ज़रूरत होगी, इसलिए हमने यहाँ पे ये क्लास यूज़ की है। तो एक सिंपल टेबल बनी हुई है, कुछ हमारे 3 कॉलम्स है, 5-6 हमारी रोज होंगी और सिंपल डेटा हमारा बना है। तो यहाँ पर इस टेबल को अभी हम देखते हैं। ऑल्दो अगर हम यहाँ पे ये भी नहीं यूज़ करते तो कोई इसका इफेक्ट नहीं है, बट क्योंकि w3.css में काम करें इसलिए हमने ये लिंक्स यहाँ पे डाले हुए हैं। तो सबसे पहले हम अपनी इस टेबल का देखते हैं कि ये फॉर्मेशन कैसे दिखा रहा है। तो फाइल एक्सप्लोरर में हम जाएंगे और यहाँ पर हमारी फाइल का नाम हमें, ये है हमारी फाइल का नाम, इसको हम देखेंगे। तो ये सिंपल देखिए, ब्राउजर विंडो में एक बिल्कुल सिंपल टेबल दिख रही है, नो ग्रिड लाइन इज देयर, ओनली इट लुक्स लाइक अ टेबल। आपको टेबल फॉर्म दिख रहा है आपका, और यहाँ पर फर्स्ट नेम आप देख पा रहे हैं, लास्ट नेम देख पा रहे हैं और परसेंटेज देख रहे हैं, दैट्स इट। इसके अलावा आपको और कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। तो एक सिंपल टेबल क्रिएट करना है, तो अगर आप HTML में नहीं क्रिएट कर रहे हैं, w3.css के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं, तो एक सिंपल टेबल आपको इस तरह से क्रिएट करनी है। div ब्लॉक में आप w3 कंटेनर क्लास, जैसे आप पूरे अपने w3.css में यूज़ कर रहे हैं वही कंटेनर क्लास यूज़ कर रहे हैं, और टेबल में हमें w3 टेबल क्लास का यूज़ करना होगा। हालांकि आगे के स्पेसिफिकेशंस के लिए यहीं पर हम चीज़ों को ऐड ऑन करते रहेंगे। बढ़ते हैं अपनी अगली टेबल की तरफ। जब हम एक टेबल बना रहे हैं जिसमें हम टेबल को स्ट्राइप्स दे रहे हैं, स्ट्राइप्ड टेबल हम देखना चाहते हैं जिसमें कि कलर की स्ट्राइप्स हैं, तो यहाँ पर भी हमने टेबल वही ली हुई है, हमने इसमें टेबल में कोई चेंज नहीं किया, वही फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, परसेंटेज और वही डेटा है। अब अगर आपको एक स्ट्राइप्ड टेबल बनानी होती है तो यहाँ पर आप जो w3 टेबल क्लास यूज कर रहे हैं उस क्लास के अंदर ही आपको अनदर एक अपना स्पेसिफिकेशन देना है w3 के साथ, दैट इज स्ट्राइप्ड। स्ट्राइप्ड आप अपना ये कीवर्ड यूज करेंगे तो टेबल ऑटोमेटिकली स्ट्राइप हो जाएगी। अब आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर आप एक नॉर्मल टेबल HTML के थ्रू ही सिर्फ बना रहे होते तो हर रो में कलर करने के लिए, मतलब अगर आपको बैंड बनाना था कलर का, तो कलर करने के लिए आपको खुद से एफर्ट्स करने होते, हर ऑल्टरनेट रो पे आप जाके कलर चेंज करते। पर यहाँ क्या है, क्योंकि हमने अपना जो है लिंक और मेटा यूज किया हुआ है और नीचे हमने अपनी क्लास w3 टेबल यूज की है और w3 स्ट्राइप यहाँ पर हमने डाल दिया स्पेसिफिकेशन, तो टेबल ऑटोमेटिकली स्ट्राइप हो जाएगी। देखते हैं कैसी लगती है ये टेबल हमारी। हम अपने फाइल एक्सप्लोरर विंडो में जाएंगे और इस टेबल को देखेंगे। अब अगर आप देखें तो देखिए ग्रे कलर की, क्योंकि डिफॉल्ट ग्रे कलर है, अभी हम कलर नहीं चेंज कर रहे हैं। एक सिंपल स्ट्राइप्ड करेंगे, अगर हम w3 स्ट्राइप देंगे तो फिर ये आपका जो है यहाँ पर टेबल जो है स्ट्राइप्ड हो जाएगी, स्ट्राइप्स आ जाएंगी एक एक रो छोड़ करके, और ये स्ट्राइप का कलर बाय डिफॉल्ट ये जो लाइट ग्रे कलर है यही है। हाँ, आगे जाकर के हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ w3 स्ट्राइप्ड अगर हम देते हैं तो डिफॉल्ट कलर के साथ स्ट्राइप्स में आपकी टेबल इस तरह से डिस्प्ले होगी। कोई नया चेंज नहीं, सिर्फ पूरी टेबल हमारी वैसे के वैसी ही बनी है। सिर्फ हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर अपनी टेबल को जो है हम w3 स्ट्राइप के साथ में देख रहे हैं, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली है। टेबल में अभी तक कोई चेंज नहीं आया, सब कुछ वैसा ही है, ना कोई और नई क्लास आप यूज कर रहे हैं। क्लास आपकी वही कंटेनर क्लास है और नीचे आप w3 टेबल क्लास का यूज कर रहे हैं। अगली टेबल हम देखते हैं। अगली टेबल जो है हम बॉर्डर्ड टेबल बना रहे हैं, मतलब अभी तक हमने जो टेबल बनाई उसमें बॉर्डर्ड नहीं, बॉर्डर्स नहीं था, लेकिन यहाँ पर हम बॉर्डर देना चाहते हैं अपनी टेबल की, मतलब जो ग्रिड्स हैं एक्चुअली उनको हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम w3 बॉर्डर अपना यूज करेंगे क्लास w3 टेबल के साथ में, और एक बॉर्डर टेबल हमारी बन जाएगी। फाइल एक्सप्लोरर विंडो में आते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे
ये देखिए अब आपको ग्रिड दिख रही है ना, ये लोअर बॉटम बॉर्डर आपको जो है दिखाई दे रहा है, और इस तरह से आप अपनी टेबल यूज कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। केवल W3 बॉर्डर करने से ही आपका इतना काम हो गया। अब बात करते हैं इसके आगे। बॉर्डर टेबल की जगह में अगर हम ये चाहते थे कि वो बॉर्डर्ड भी हो और स्ट्राइप्ड भी हो, तो दोनों चीजें आप यूज कर लेंगे, W3 बॉर्डर्ड, W3 स्ट्राइप्ड, और ऊपर हमारा पूरा का पूरा वही अपना डेटा है, पूरा वही अपने हेड टैग के अंदर हमने यूज किया। हेड ना भी लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट HTML टैग के अंदर ये अपना मेटा और लिंक टैग यूज किया हुआ है। तो सिर्फ स्ट्राइप कर दिया, बॉर्डर कर दिया, तो दोनों के दोनों फीचर्स जो है आपके उसमें डिस्प्ले होंगे। देखते हैं इसको हम, ये टेबल हमारी कैसे दिखाई देगी। सभी टेबल्स के सैंपल्स पहले से बना के रखे हुए हैं, जितनी भी तरीके की टेबल्स आप बनाएंगे वो सारी टेबल्स के सैंपल्स यहाँ पे बने हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए आप बॉर्डर भी दिख रहा है, मतलब ग्रिड भी दिख रही है, और हर ऑल्टरनेट रो पे आप कलर का स्ट्राइप भी देख रहे हैं। तो वही डिफॉल्ट कलर है, डिफॉल्ट ग्रे कलर आपको जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये तो हो गया कि आपने बॉर्डर देख लिया और स्ट्राइप, दोनों चीजें एक साथ देख ली, तो बॉर्डर स्ट्राइप टेबल है। लेकिन अगर आप पूरी टेबल को बॉर्डर देना चाहते थे, पूरी टेबल के किनारे किनारे आप बॉर्डर लगाना चाहते थे, तब फिर आपको अपनी टेबल के अराउंड अगर बॉर्डर देना है, तो फिर आपको W3 बॉर्डर का यूज करना है। देखिए फर्क है, वहां हमने यूज किया था W3 बॉर्डर्ड, आपको दिखा देते हैं, ये देखिए बॉर्डर्ड में क्या है कि आपकी जो रो है उसके बॉर्डर आएंगे, लेकिन अगर आप लिखते हैं W3 बॉर्डर, तो ये पूरी टेबल के अराउंड बॉर्डर दे देगा, और स्ट्राइप्ड दिया है तो बॉर्डर के साथ साथ हमारी टेबल स्ट्राइप्ड भी हमें दिखाई देगी। ये देखिए, ये बाहर वाला जो बॉर्डर है ये W3 बॉर्डर की वजह से दिख रहा है, और ये W3 स्ट्राइप दिख रही है। और ऐसा नहीं है कि केवल इतना ही, अगर हम इसी में जाएं यहाँ पर और यहाँ लिख दें बॉर्डर, सेव करेंगे, अपने ब्राउजर विंडो में आएंगे, ये देखिए, तो बॉर्डर भी साथ में दिखने लगेगा। तो वैसे तो आप चाहें तो सारी चीजें मतलब ऐसे दे सकते हैं, आपको टेबल भी चाहिए, आपको बॉर्डर भी रखना है, आपको किनारे किनारे, और आपको हर रो को भी बॉर्डर देना है, और स्ट्राइप्स भी रखनी है, तो आप ये भी कर सकते हैं। हालांकि अगर सारी चीजें आप करना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग ये स्पेसिफिकेशन देने की, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। सब कुछ अगर आप देना चाहते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे लिखना है W3 टेबल ऑल। ऑल का मतलब ये है कि अब आपकी टेबल में बॉर्डर भी है, आपकी टेबल में स्ट्राइप्स भी हैं, और आपकी टेबल जो है बॉर्डर्ड टेबल भी दिखेगी। हम इस फाइल को खोल के देखते हैं, ये देखिए, तो सब कुछ दिख रहा है, अराउंड बॉर्डर भी दिख रहा है, आपको रो का बॉर्डर भी दिख रहा है, और आपको स्ट्राइप्स भी दिख रही हैं। तो सब कुछ देखने के लिए अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अगर यहाँ पे लिख देते हैं W3 टेबल ऑल, तो ये आपका पूरी की पूरी टेबल पे सारे के सारे स्पेसिफिकेशन एक ही साथ अप्लाई कर देता है। अगली टेबल है जिसमें कि हम स्ट्राइप्स को फ्लिप कर रहे हैं। अगर हम इससे पहले की जितनी भी टेबल जो हमारी स्ट्राइप्ड टेबल थी, तो हमने देखा कि हमारी सेकंड, फोर्थ, या आगे जाए तो सिक्स, एट्थ, मतलब इवन रोज जो है वो स्ट्राइप है। लेकिन अब हम स्ट्राइप का कलर चेंज कर, स्ट्राइप का जो सीक्वेंस है वो चेंज करना चाहते हैं। यानी फर्स्ट थर्ड रो पे अगर हम फर्स्ट थर्ड और आगे की उस पर चाहते हैं, तो हम फ्लिप्ड रो रखना चाहते हैं। तो फ्लिप्ड रो रखने के लिए, फ्लिप्ड अगर आपको चाहिए स्ट्राइप्स, तो क्या करेंगे, टेबल में तो आप W3 टेबल ऑल यूज करेंगे, ऑल इसलिए यूज करेंगे कि सारी चीजें आपको चाहिए। लेकिन अब आप हेडिंग वाली रो में आप रखना चाहते हैं ब्लू कलर, तो इस तरह से यहाँ पे जो TR है, यानी जो हमारी हेडिंग वाली रो थी, उसके लिए हमने यहाँ पे डाल दिया TR क्लास इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्लास के लिए कलर डिफाइन कर दिया W3 लाइट ब्लू। आप W3 ब्लू, W3 रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, पर्पल, येलो कुछ भी दे सकते थे। तो हमने ये किया, तो इससे क्या होगा कि जो हमारी ये वाली टेबल की रो है, यानी जो हमारी फर्स्ट रो है, उसके लिए कलर आ जाएगा। जी, तो ये लाइट ब्लू कलर भी आ गया, ऑल का रखा है जिसकी वजह से बॉर्डर और स्ट्राइप भी है ना। इस तरह से जो है आप अपनी टेबल को देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा,
अब नेक्स्ट है हमारी अगली टेबल जो है हमारी, यहाँ पर हमने क्या किया कि स्ट्राइप को फ्लिप किया हुआ, यहाँ पे ये फ्लिप नहीं था, ये यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो ये किया है हमने, वही W3 टेबल ऑल दे दिया, और W3 सेंटर्ड, सेंटर्ड में क्या है कि यहाँ पर हम डेटा को सेंटर में रख रहे हैं, ये हेडिंग हम यहाँ से हटा देते हैं, ये सेंटर के लिए नहीं है, डेटा कॉपी किया था तो वही आ गई, सेव कर रहे हैं, डेटा को सेंटर में रख रहे हैं, और सेंटर में रखने के लिए केवल हमने क्या करा, W3 सेंटर्ड किया। ऐसा करने से अब जो है आपकी टेबल सेंटर में आएगी, टेबल का डेटा जो है वो सेंटर में आएगा। इस फाइल को हम खोल के दिखाते हैं आपको, ये देखिए। अब यही चीज आप रियलाइज कर लीजिए कि देखिए अगर आप इस चीज को HTML में करते तो हर रो के लिए एटलीस्ट आपको सेंटर का देना पड़ता, TR में जाकर के देना पड़ता कि अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, TR अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, जितनी रो होती है। लेकिन यहाँ क्या है, आपने पहले ही क्लास के साथ स्पेसिफाई कर दिया, तो देखिए आराम से आपकी टेबल का पूरा डेटा सेंटर्ड हो गया। अब वो तो पूरा डेटा सेंटर हुआ है, लेकिन अगर हम किसी एक कॉलम को सेंटर में करना चाहते हैं, कोई एक कॉलम का डेटा सेंटर में रखना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तब हम सेंटर्ड यहाँ नहीं यूज करेंगे, जिस कॉलम को सेंटर में करना है उसके पहले क्लास लगा देंगे W3 सेंटर। जैसे जो परसेंटेज वाला कॉलम है हम चाहते हैं कि वो सेंटर में आए और परसेंटेज की वैल्यूज भी सेंटर में आए, तो जहां जहां परसेंटेज का डेटा हमने फीड किया है वहां पर हमने क्लास इज इक्वल टू W3 सेंटर का यूज कर लिया है। अब इसे हम यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, तो ये लेफ्ट अलाइंड है, ये लेफ्ट अलाइंड है, लेकिन ये जो है आपका सेंटर में, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये सेंटर में था जब ये पूरा था, लेकिन यहाँ पर केवल एक कॉलम को हम लेफ्ट में सेंटर में कर रहे हैं, तो जिस कॉलम को सेंटर में कर रहे हैं वही सेंटर अलाइन दिख रहा है, बाकी दोनों आपके लेफ्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पूरी टेबल को भी आप सेंटर में कर सकते हैं एक ही बार में काम करना चाहते हैं तो, और अगर किसी स्पेसिफिक कॉलम को करना चाहते हैं तो वो भी आप काम कर सकते हैं। इसी तरीके से सेंटर के अलावा आप राइट अलाइन या लेफ्ट अलाइन, लेफ्ट तो बाई डिफॉल्ट होता ही है, राइट अलाइन करना है तो राइट अलाइन कर देंगे। यहाँ पर भी हमने राइट अलाइन किया परसेंटेज वाले कॉलम को, आपको दिखाते हैं, ये देखिए, तो केवल ये वाला जो कॉलम है हमारा परसेंटेज वाला, इसमें राइट अलाइंड है डेटा, बाकी सब हमारे लेफ्ट अलाइंड है। तो किसी भी एक स्पेसिफिक उस पर आप जा सकते हैं और सेंट्रलाइज या जैसे भी करना है अलाइनमेंट आप दे सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं है, मतलब ये जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे हमने परसेंटेज को सेंटर में किया हुआ है और सपोज हम किसी एक कॉलम को सेंटर में करना चाहते थे या राइट, माने एक टेबल में दो डिफरेंट कॉलम्स को दो डिफरेंट अलाइनमेंट देना चाहते थे, तो वो भी हम दे सकते हैं। लास्ट नेम मान लीजिए हम लिखना चाहते थे कि ये जो आए तो ये सेंटर में आए, तो फिर हम इसे सेंटर के लिए यहाँ पर देना पड़ता, तो यहाँ पे इसे देते तो फिर इसके साथ साथ जो जो हमारा लास्ट नेम वाला डेटा था वहां पर हम उसे क्लास इज इक्वल टू W3 सेंटर देना पड़ता। तो इस तरह से एक टेबल में अगर आपसे पूछ ही लिया जाए, मान लीजिए कि क्या एक टेबल में दो डिफरेंट कॉलम्स को दो डिफरेंट अलाइनमेंट दे सकते हैं, यस यू कैन। अगली हमारी टेबल है, अब ये टेबल हमने हॉवरेबल टेबल बनाई है। हॉवरेबल टेबल का मतलब ये है कि वो टेबल में पॉइंटर जिस रो में रखा जाए तो उसमें जो है आपको वहां पर वो हाईलाइट हो जाए, वो आपको दिखाए कि हाँ इस तरीके से वहां पे हॉवर किया जा रहा है, माउस का पॉइंटर इस समय यहाँ पर है। ऐसा अगर हम देखना चाहते हैं तो हम हॉवरेबल टेबल उसको कहते हैं, और हॉवरेबल टेबल क्रिएट करने के लिए केवल W3 हॉवरेबल क्लास को लिखने का आपको जरूरत है, बाकी आपको कुछ भी और नहीं करना है। बाकी यहाँ पे ये राइट अलाइन वगैरह किया हुआ है, करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, हम हटा देते हैं इसको यहाँ से फिलहाल। हम चाहते हैं पूरा डेटा डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट है उसी को फॉलो करे। सेव करेंगे इसको हम, फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे और ये देखिए, अभी तो क्या है कि टेबल बनी हुई है और आराम से आपको सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं, स्ट्राइप्स भी दिख रही हैं, टेबल में बॉर्डर दिख रहा है, बॉर्डर अराउंड टेबल भी आपको दिख रहा है। लेकिन अब जैसे ही हम पॉइंटर इस पे ले जाएंगे, ये देखिए, तो जिस भी रो पे हम पॉइंटर ले जाएंगे हमारा वो रो जो है हाईलाइट हो जाएगा, हेडिंग वाली रो को छोड़ के, है ना, क्योंकि बाकी रो है। तो इस तरीके से जिस रो में आपका पॉइंटर है, तो पॉइंटर आप उसको बोलते ही हम कि हम जहां जहां हॉवर कर रहे हैं,
जिस जिस रो पे हम अपने माउस को हॉवर कर रहे हैं, तो हॉवर करते ही वो रो हमारी हाईलाइट हो जा रही है। तो इस तरीके से आप जो है ये यूज़ कर सकते हैं अपनी टेबल को, हॉवरेबल टेबल भी आप बना सकते हैं। हॉवरेबल टेबल के बाद में नेक्स्ट अब हमारी है आपकी हॉवरेबल टेबल बनाना, लेकिन उसमें हॉवर करने पर कलर चेंज हो। जैसे अभी तो वो डिफ़ॉल्ट कलर आ रहा है, डार्क ग्रे कलर हो जा रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसका कलर जो है आपका हॉवर करने पर कुछ और हो जाए, तो आप अपने कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं टेबल, बाकी यहाँ पे कलर्स के लिए आपको देना पड़ेगा। यहाँ तो आप क्लास तो W3 ऑवरेबल ही रहेगी, लेकिन ये फाइल कैसे दिखेगी पहले हम आपको दिखा दें, फिर हम आपको इसकी कोडिंग समझाएंगे। ये देखिए सिंपल टेबल दिख रही है, बिल्कुल स्ट्राइप टेबल है, टेबल में बॉर्डर है क्योंकि हमने W3 टेबल ऑल दिया हुआ है, तो अराउंड बॉर्डर भी है, टेबल में भी बॉर्डर है। लेकिन अब देखिए जैसे हम पॉइंटर को पहली रो पे ले गए, है ना, देखिए बाय डिफॉल्ट ये था, लेकिन पॉइंटर को यहाँ लाए तो हॉवर करने पर इसका कलर चेंज हुआ। यहाँ लाए तो कोई और कलर आया, यहाँ लाए तो कोई और कलर आया, यहाँ पे कोई और कलर, यहाँ कोई और कलर और यहाँ कोई और कलर। इस तरह से अगर आप चाहें तो इतनी कलरफुल टेबल भी आप बना सकते हैं, माने हॉवरिंग के भी कलर्स आप चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। वैसे क्या है कि इसका अपना एक कलर और अपना स्टाइल है। ये काम करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि देखिए सबसे पहले हमने एक टेबल क्लास बनाई, उसमें W3 टेबल ऑल दिया और W3 हॉवरेबल करा ताकि टेबल की सारी प्रॉपर्टीज वो अक्वायर कर ले। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी होगी कि जब आप हॉवर की बात करते हैं, हॉवर करने के लिए उससे पहले तो नहीं, लेकिन जब हम हॉवर की बात कर रहे थे तो ये आपको यहाँ भी बताना है कि हॉवरेबल यूज़ करने के लिए आपको एक थ्रेड यूज़ करना पड़ेगा। टी हेड नाम का एक थ्रेड होता है जो टेबल के अंदर यूज़ करना है, और वो आपको कहाँ पे यूज़ करना है, अपनी फर्स्ट रो में यूज़ करना है। तो ये टी हेड हमारा होगा टैग, इसको हम यूज़ करते हैं, और जहाँ फर्स्ट रो खत्म हो रही है, जहाँ टी आर हमने क्लोज किया है, वहीं पर हम टी हेड की क्लोजिंग भी कर रहे हैं। यही चीज़ हमने यहाँ भी की है कि हमने टी हेड नाम का अपना टैग यूज़ किया, ये टी हेड लगाया, और यहाँ पे जो क्लास दी तो लाइट ग्रे कलर तो दे दिया हमने उसके स्ट्राइप्स के लिए, लेकिन अब कह रहे हैं कि हॉवर करने पे कलर चेंज हो, तो वो दे दिया हमने W3 हॉवर रेड। इसीलिए अगर आप फर्स्ट रो को ध्यान दें तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट रो पे जो है आपका माउस का पॉइंटर वहां लाने पर वो रो जो है कलर चेंज करती है, ग्रे से उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। यहाँ पे भी अलाइनमेंट हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है अलाइनमेंट की। तो हर रो पे क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कलर डिफरेंट हो, वैसे ही कोई ज़रूरी नहीं है, मगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि हर बार कलर डिफरेंट हो, इसीलिए हमने क्या किया है कि क्लास में यहाँ पे दिया W3 हॉवर पर्पल, यहाँ पर्पल कलर आ रहा है, यहाँ पे हॉवर करने पर येलो कलर आ रहा है, इस तरह से दिया। यहाँ नहीं दिया था तो ये अगर यहाँ लिखना है तो वही लिख सकते हैं, क्लास इज इक्वल टू W3 हॉवर, और हॉवर का कलर यहाँ से हमने कुछ भी दे दिया, ऑरेंज है, ये है जो भी है, तो ठीक है हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर ही ले लिया। क्लोज कर देंगे, सेव कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं और अपने ये देखिए, है ना, रेड, ये पर्पल, ये आपका ऑरेंज, येलो, और फिर कोई सा कलर, और फिर यहाँ पर ये आपका है ना पिंक कलर। तो इस तरीके से यहाँ पे कलर्स यूज़ किए हुए हैं, तो आप चाहें तो अपनी पूरी टेबल को जो है इस तरह से कवर करके दिखा सकते हैं। ओके, ऑरेंज दो बार जैसे ये दिखा रहा है, यहाँ पे भी देते हैं, मान लीजिए ग्रीन, सेव कर देते हैं, ब्राउजर में आता है। तो ये आपकी टेबल जो है आपने बनाई, हॉवरेबल टेबल बनाई, और हॉवरेबल टेबल बनाने के साथ साथ आपने हॉवर के लिए कलर भी डिसाइड किए, जिसके के लिए आपको टी हेड का यूज करना जरूरी है। अगली हम अपनी टेबल देखते हैं। अगली टेबल जो है इसमें टेबल की हेडिंग का कलर हम चेंज कर रहे हैं, तो कलर टेबल हेडिंग चाहिए। तो बस यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना है, टेबल जहाँ जिसकी हेडिंग करनी है वहीं पे W3 आप डाल दीजिए, अपना जो क्लास है उसका W3 के साथ आप कलर डाल दीजिए। ये डिलीट कर दे रहे हैं, कोई सेम डेटा को कॉपी पेस्ट करने से ये पूरा का पूरा टैग भी साथ में आ गया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे किया, और अब हम इस टेबल को देख रहे हैं। यहाँ पर हम टेबल हेडिंग की बात कर रहे हैं, टेबल हेडिंग का कलर हमें चेंज करना है और कलर हमने यहाँ से डिसाइड कर दिया है। अब हम यहाँ पर इस टेबल को देखेंगे,
ब्राउजर विंडो में आके ये देखिए, ये बाय डिफॉल्ट जो है इसका ये कलर आपको यहाँ पे शो कर रहा है। जो भी कलर आप देना चाहें वो कलर आप यहाँ से सकते हैं इस तरह से। तो टेबल हेडिंग का कलर आपने चेंज कर लिया। उसके अलावा फिर और क्या है आपके पास, यहाँ पर आप और क्या कर सकते हैं टेबल में। टेबल में हम पूरी टेबल ही कलर बनाना चाहते हैं। जैसे अगर अभी हम टेबल को देखें, अपनी इसी टेबल को, तो अपने स्पेसिफिकेशन डिफॉल्ट स्पेसिफिकेशन के साथ भी ये आ रही है, लेकिन हम चाहते हैं पूरी टेबल का एक ही कलर, अलग अलग रो ना दिखें या स्ट्राइप्स ना दिखें। तो उस केस में आप पूरी टेबल को अगर कलर देना चाहते हैं, तो फिर आप जहाँ W3 टेबल क्लास यूज कर रहे हैं टेबल के अंदर, वहीं पर आप अपनी टेबल का कलर असाइन कर दें और जो भी कलर आपको देना है वो दे दीजिए। यहाँ से कलर हटा देते हैं। सपोज हमने यहाँ पे कलर दे दिया पिंक और हमने इसको सेव किया और हम इसे देखेंगे अपने ब्राउजर विंडो में। ये देखिए, है ना, तो ये पूरी टेबल का कलर आपने चेंज कर दिया। कई बार ऐसा होता है टेबल पूरी बनानी है, उसमें हेडिंग को डिस्टिंग्विश नहीं करना है, जो भी कलर आपको देना है वो कलर आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो एक टेबल आपकी इस तरह से बनती है। और फाइनल एक रेस्पॉन्सिव टेबल बनाना। देखिए, रेस्पॉन्सिव टेबल जो है एक नॉर्मल टेबल से डिफरेंट होती है, क्योंकि आपको पहले भी पता है कि रेस्पॉन्सिव टेबल आपने यूज की है। रेस्पॉन्सिव टेबल का मतलब है टेबल आपने, मतलब हमने आपको पैनल बनाए थे, जिसमें क्या किया था कि जब आप ब्राउजर की विंडो का साइज थोड़ा छोटा करते हैं और मान लीजिए आपका जो कंटेंट है वो आपके ब्राउजर की विंडो जो है उससे ज्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। तो यही एडजस्टमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से होता है। तो अगर हम ऐसी कोई टेबल बनाना चाहते हैं जिसमें मान लीजिए कि बहुत से कॉलम्स हो, तो और आपने ब्राउजर विंडो का साइज छोटा कर दिया, तो सारे के सारे कॉलम्स तब भी आपके जो है वो डिस्प्ले हों। और अगर पूरे कॉलम्स उतने में नहीं आ सकते तो एक स्क्रॉल बार आ जाए और उस स्क्रॉल बार की मदद से आप जो है वहां पर आप मतलब स्क्रॉल करके टेबल को देख सकें। माने ऐसा ना हो, क्योंकि एक नॉन रिस्पॉन्सिव टेबल होगी तो जितनी दिख रही है ब्राउजर की विंडो को छोटा करने पर वो उतनी ही दिखाई देगी, उससे ज्यादा नहीं दिखाई देगी। आपको मतलब मैक्सिमाइज करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर रिस्पॉन्सिव टेबल आपने बनाई है तो आपको इस बात का एडवांटेज मिलेगा कि फिर आप टेबल के साइज को बड़ा छोटा करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर वो रिस्पॉन्सिव है तो ऑटो एडजस्टमेंट है। और इसके अलावा नहीं तो वो स्क्रॉल बार आपको मिलती है और आप स्क्रॉल करके पूरी टेबल के डेटा को देख सकते हैं बिना अपने ब्राउजर की विंडो को मैक्सिमाइज किए हुए। एक रेस्पॉन्सिव टेबल बनाने के लिए हम जो हमारा DIV होता है ब्लॉक, उसी के अंदर हम W3 रेस्पॉन्सिव क्लास को यूज करते हैं ताकि ये पूरी टेबल पर अप्लाई हो जाए। बाकी आपको यहाँ पर जो है अपनी ये टेबल पूरी बनाई हुई है, ऑल का रखा है तो सब कुछ ये दिखाएगा ही दिखाएगा। और अब हम इस चीज को अपने फाइल ब्राउजर से यहाँ पे खोल के देखते हैं। ये देखिए, अब इसमें क्या है, कुछ कॉलम्स बढ़ गए हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, परसेंटेज, ये तो हम हमेशा ही देख रहे हैं। लेकिन फिर इसमें रिजल्ट भी डाल दिया और ग्रेड भी डाल दी है, और उसमें भी कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है। पूरी टेबल आपको दिख रही है, पूरे के पूरे 5 कॉलम्स आपको दिख रहे हैं। हाँ, अगर ये टेबल को हम यहाँ से रिस्टोर, मतलब ब्राउजर विंडो को हम यहाँ से रिस्टोर करते हैं, तो रिस्टोर करने का मतलब इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। और छोटा होने पे देखिए आप, टेबल अपने आप उतने कॉलम्स आपको पूरे दिखने लगे। हाँ, जरूरी नहीं कि सारे कॉलम्स दिखें। जैसे अब हम आपको एक यहाँ पे कॉलम जो है ऐड करके दिखा रहे हैं। अब इसी में हमने एक ग्रेड का कॉलम लिया था, एक कॉलम और ले लेते हैं यहाँ पे, TH, सपोज ले लिया, मान लीजिए सब्जेक्ट ले लिया, और एक और ले लिया यहाँ पे, मान लीजिए हॉबी। ठीक है, ये 2 कॉलम्स हमने इसमें और ऐड कर लिए। तो अब ऑब्वियसली आपको सब में ये चीज़ ऐड करनी होगी। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट लेना है, एक बार लिख लेंगे फिर कॉपी कर लेंगे उसको। सब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे ले लिया हमने ज्योग्राफी, और इसी को हम सारे में कॉपी कर ले रहे हैं, इसी रो कॉपी किया, पेस्ट किया, हिस्ट्री कर दिया,
पेस्ट किया। अभी लिखना है तो नीचे से ही शुरू कर दे रहे हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें अपनी ऐड कर दी हैं। अब इस टेबल को हम सेव कर रहे हैं और वापस जाकर के हम अपने ब्राउज़र विंडो में इसको रिफ्रेश करेंगे। पहले हम इसे मैक्सिमाइज़ कर दे रहे हैं। देखिए रिफ्रेश करने पर ये दोनों कॉलम्स भी हमारे इसी में ऐड हुए। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से रिस्टोर डाउन कर रहे हैं। ये देखिए, तो रिस्टोर डाउन करने पर ऑब्वियस है कि मतलब कितने ही कॉलम्स आ जाएंगे भाई, जितने साइज में अकॉर्डिंगली तो आ सकते हैं। तो सारे तो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जब सारे नहीं आ रहे तो ये देखिए ये हमारी स्क्रॉल बार ये ऑटो जनरेट हो गई। हमने इसके लिए कुछ नहीं किया है। टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाने की वजह से ही ऐसा पॉसिबल हुआ है। अगर हम इस कोड में जाएं और इस लाइन को सिर्फ यहाँ से हम कट कर दें, ये वाली लाइन हमने यहाँ से कट कर दी है। ठीक है, अब हम इसे सेव कर रहे हैं। वापस हम ब्राउजर विंडो में जा रहे हैं, इसको हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं और रिस्टोर कर दे रिफ्रेश कर दे रहे हैं। ठीक है, तो रिफ्रेश करने पर टेबल पूरी दिख रही है। रिस्टोर डाउन करेंगे, अब देखिए आपको ना तो सारे कॉलम दिख रहे हैं और सारे कॉलम ना दिखने के अलावा आपको यहाँ पर अब वो भी नहीं दिख रही है स्क्रॉल बार, जिसकी वजह से या तो आप इसे स्ट्रेच करके इसका साइज बड़ा करें या आप इसे मैक्सिमाइज करें। तो ऑटो एडजस्टमेंट नाम की कोई चीज इसमें नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पर ये कोड लिख देते हैं, ये लाइन लिख देते हैं, तब आप ये देख रहे हैं कि रिस्टोर होने पर भी विंडो का साइज रिफ्रेश कर दे रहे हैं, छोटा होने पर भी ये अपना ऑटोमेटिकली जो है आ जाता है। और आपका जो है अगर इसको आप छोटा करते हैं तो ये आपका स्क्रॉल बार यहाँ पर डेवलप हो जाता है और इससे आप काम करते हैं। तो ये सारी हमारी w3.css में जितनी भी तरीके की टेबल्स थी आप किस तरह से बना सकते हैं। ये सारा आपका टेबल का जो है कंटेंट आज खत्म हो गया है। टेबल तक हम पहुंच चुके हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे, अपना एक नया टॉपिक लेंगे, उसी चैप्टर से फ्रेमवर्क से ही लेना है। लेकिन फ्रेमवर्क में जो आपको टेबल्स का जो टॉपिक था वो पूरा टॉपिक हमारा आज खत्म हो चुका है। आप लोग भी ये सारी टेबल्स बना करके देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताइएगा। और सारी ही टेबल्स हैं, उसमें कुछ करना नहीं है। देखिए बाकी पूरा मेन डेटा तो हम उसमें कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ आपको जो मेन टैगिंग है, जो मेन कोडिंग है, उसको थोड़ा ध्यान देना और उस पर काम करना। बाकी सारी चीज़ें जो है आपकी एग्जैक्टली वैसी ही है, उसमें कुछ फर्क नहीं है। तो आप भी छोटी छोटी टेबल्स ऐसे ही बनाइए, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका काम भी जो है बढ़िया से हो जाएगा और आप सारी चीज़ें प्रैक्टिस भी करके देख लोगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे।